बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा सुबह के नाश्ते के लिए शिमला मिर्च आमलेट। शिमला मिर्च का आमलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो शिमला मिर्ची चाहिए 2 अदद चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं डालना है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बनानी हूँ तो इसके लिए जो है काफ़ी है। 1 अदद भी काफ़ी होगा जो मैं बना रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़े से बना रही हूँ। इसके बाद मैंने आलू लिया, और आलू आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे क्यूब्स किए, ताकि क्योंकि आमलेट जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं अंडे, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे करके आलू काट लिए। 1 अदद मैंने सिर्फ ये 1 आलू है, ठीक है। 1 आलू लिए, 1 प्याज लिए, बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्ची लिए, नमक आधा चम्मच लिए, हल्दी पाउडर वो मैंने थोड़ा सा ले लिए, लाल मिर्चों का पाउडर जो वो भी मैंने 1 चम्मच लिए। इसी के साथ मैंने लिए ज़ीरा, और 3 अदद मैंने लिए अंडे। तो फ्रेंड्स हम जो शिमला मिर्च के आमलेट बना रहे हैं उसके लिए जो हम सबसे पहले प्याज, और इसकी तो मैंने कटिंग पहले ही कर ली थी, ठीक है। तो शिमला मिर्च की कटिंग मैंने इसलिए नहीं की ताकि मैं आपको साथ साथ बताऊं कि ये किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो शिमला मिर्च मैंने लिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। ताज़े भी हो और यानी कि थोड़े से सख्त और नरम वाले ना हो, क्योंकि फिर इसकी कटिंग जो आसानी से नहीं होती। तो ये इतने अच्छे तरीके से बनता है, टेस्ट जो है वो इसका अच्छा आता है। जो स्पेशल जिनको शिमला मिर्ची अच्छी लगती है ये उनके लिए। ये वाला पार्ट जो है वो हमने अलग कर देना। अब ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है। सिर्फ इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटना, ताकि ये तो आपको पता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा गलने के लिए टाइम भी नहीं लगता, और इसका कच्चा टेस्ट ही अच्छा लगता है। तो इसे हमने पकाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कटिंग जो इसकी हमने बारीक बारीक ही करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है शिमला मिर्चों की हमने कटिंग करनी है। इसका टेस्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो नॉर्मल आमलेट खा खा के इंसान दंग हो जाता है। इसका टेस्ट जब आप नाश्ते के साथ, आप पराठों के साथ लोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह से जो है गोल हमने कटिंग कर लेनी है। गोल कटिंग करने के बाद एक चीज़ करना है कि इसके जो किनारे, इस तरह से हम किनारों पे इसकी कटिंग करके इसके सेंटर वाला पार्ट जो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हमने यूज़ नहीं करना, हल्का सा हो जाएगा आराम से। ये देखिए अलग हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कटिंग कर ली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 शिमला मिर्च जो मेरे लिए काफ़ी होगा। अगर ज़्यादा है और आप ज़्यादा बंदों के लिए बना रहे हैं तो आप जो है थोड़ी सी इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से जो है कढ़ाई में रखना है, या तवे पे भी आप बना सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, तो जिस तरह से आते हैं। अगर 1 लेयर में बनाने हैं तो फिर उतनी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी हम नहीं डालेंगे, ताकि फिर ये ना हो कि आप कहो कि सिर्फ शिमला मिर्च है, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट जो होता है शिमला मिर्च का वो अच्छा आता है। तो अब सबसे पहले जो हमने अंडे लिए थे 3 अदद, उसे हम फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमने 3 दाने अंडे ले लिए, और उसमें हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसे हम जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा ये स्पंजी बनेगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है। और स्पंजी हो तो वो इसी वजह से होता है कि इसको जो है हम अच्छे से फेंटेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगा के जो इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। मिनट हमने लगा के इसको अच्छे से बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और जीरा जो हमने लिया था। इसी के साथ हम शामिल करेंगे नमक और हल्दी पाउडर। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले जो मैंने थोड़े से तेज़ रखे हैं, क्योंकि इसमें आलू वगैरह भी डल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखना है। तो ये आप देखें हमने सारे मसालों को जो अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी भी मैं अच्छे से इसको बीट कर रही हूँ, ताकि जो है ये अच्छे से फूले हुए बन जाए। तो इस तरह से ये देखिए कि अच्छे से बन गए। अब जो है सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। तो फ्रेंड्स अब जो है इसमें हम शामिल करेंगे आलू और प्याज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आलू हम बिल्कुल छोटे लेंगे, क्योंकि ऑमलेट बनाते वक्त जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आलू अगर अंदर से कच्चे होंगे तो ये ऑमलेट ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल बारीक कटे हुए जो है आलू लेंगे, और बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए कि हमने आलू के साथ जो है सारे मसालों को अच्छे से जो है मिक्स कर लिया। तो ये इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, क्योंकि सर्दियों के दिन में छुट्टियां हैं बच्चों की, तो आराम से आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं। पराठों के साथ जो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, और नॉर्मल रोटी के साथ जो है वो भी इसका टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है। पराठे खाने वाले के लिए जो है पराठों के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने सादी रोटी बना के खाना है तब भी बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। और अब जब शिमला मिर्ची ली थी उसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। सारी शिमला मिर्चों को जो हम अच्छे से इस तरह से लाइन के ज़रिए से जो गोल सर्कल ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स शिमला मिर्चों को जो हमने इस तरह से सेट कर लेना है। इसके अंदर जो है नमक वगैरह या कुछ भी पहले हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो बैटर रेडी किया वो ऑलरेडी इतना अच्छा स्पाइसी बना हुआ है, तो इसमें हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। और इसे इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। जितना हम एक कढ़ाई में आता है उतना हम फैलाएंगे।
तो फ्रेंड शिमला मिर्चों को जो है हमने अच्छे से सेट कर लिया था। शिमला मिर्चों के अंदर जो है हमने आलू और अंडे का जो बैटर रेडी किया था, उसमें से आलू निकाल के जो है हम शिमला मिर्चों के अंदर जो है इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेंगे, क्योंकि फिर ये इसके अंदर सेफ हो जाएगा और अच्छे से जो है ये पकने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से आलू हम सारे बॉक्स में डाल देते हैं। आलूओं को जो है शिमला मिर्च के अंदर हमने इस तरह से भर लिया। और अब जो हम ये देखिए, आप सिर्फ देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट आपको आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका टेस्ट जो वो कितना अच्छा होगा। अब जो बकाया बैटर रह गया उसे हम अच्छे से फेंट के दोबारा से इसके ऊपर सारे का सारा बैटर डाल देंगे। तो अब जो ये चम्मच वगैरह हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो ये टूटने लगेंगे और इसका वो शेप नहीं आएगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से जो थोड़े बहुत आलू ऊपर है इन्हें हम सेट कर लेंगे, ताकि जो ये थोड़ा सा साइड पे हो जाए। और बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मैं देखो चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर रही, हल्के से जो है इसको हम फैला देंगे और इसे मैं 10 मिनट के लिए डांप के रख दूंगी, ताकि आलू जो वो अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ कि कितना ज़बरदस्त से जो ये रेडी हो चुका है। नीचे वाले साइड से रेडी हो, ऊपर थोड़ा सा टाइम है, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच में मैंने रखा। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है साइडों पे डाल दिया था, ताकि जो ये आसानी से पलट सके हम इसे। तो ये आप देखिए कितने अच्छे तरीके से पलट रहा है और ये देखिए कितना स्पंजी बना है। तो इसे भी हम पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि मैंने दोनों तरफ जो है 5-5 मिनट दे के 10 मिनट के लिए जो इसे हल्की आंच पे दम पे रखा है। ये आप देखिए कि कितना स्पंजी बना है और इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। तो अगर बच्चे ऑमलेट की इस तरह से नहीं खाते तो आप इसको नॉर्मल पिज़्ज़े की तरह से काट के जो बच्चों को केचप वगैरह के साथ भी दे सकते। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।